प्रश्न 6 है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के बीच में यदि कोई संबंध है तो उस संबंध को लिखिए। तो 1729 संख्या 1729 के पहले तो हम करें अभाज्य गुणनखंड। 1729 किससे जाएगा? ये 2 से तो नहीं जाएगा। 1 और 7 8 9 10 10 और 9 19 3 से भी नहीं जाएगा। जो 2 से नहीं गया वो 3 से भी 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से विभाज्यता कब होती है? जब आखिरी में 0 हो या 5 हो। 5 से भी नहीं जाएगा। जो 2 से नहीं गया 3 से नहीं गया तो वो 6 से भी नहीं जाएगा। तो बारी आई 7 की। 7 के पारे में 17 से कम क्या आएंगे? 7 दूनी 14 15 16 17 कितने बच गए? 3 में 2 हो गए 32। अब 7 के पारे में 32 से कम क्या आएगा? 7 चौक 28। 32 में से 28 गए, 12 में से 8 गए 4, यहाँ कुछ नहीं। अब बचा यहाँ पर 9 49। अब 7 के पारे में 49 कब आएगा? 7 7 49। फिर देर से अब 7 से जाएगा क्या? 7 दिया 21 बचेंगे 3 पे 7 37। 7 के पारे में 37 नहीं आता है तो अब ये 7 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? ये 13 से। 13 एकम 13, ये 24 थे, हमने 13 एकम 13 निकाल लिए। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और आगे क्या है? 7 117। अब 13 के पारे में 117 कितनी बार आएंगे? 13 9 117 और 19 तो सिर्फ 19 के पारे में आता है। 19 से कम 19, यानी कि 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 1729 के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं 7 13 और 19। ठीक है, अब इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में तो वैसे ही है, सबसे पहले छोटी 7 फिर 13 और फिर बड़ी 19। अब इन दो के बीच में अंतर क्या है वो देखो। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में 13 में से अगर 7 घटाएं, अब यदि 13 में से आप 7 घटाते हो तो कितना बचता है? 6 और 19 में से 13 घटाते हो तब भी अंतर कितना बचता है? 6। तो क्या देखते हैं हम? दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर कितना आ रहा है? 6 है। क्या खास बात देखी आपने कि 1729 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें कितने का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। प्रश्न 7 है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। हमें निकालना है 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल। क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे 2 फिर 3 फिर 4, इनका गुणनफल क्या होगा? ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। 2 तिया 6 6 चौक 24। अगली ली 4 5 6 ली तो 4 पंजे 20 20 छंकी 120। और कोई सी संख्या ले ली 7 8 और 9, 7 या 56 और 56 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छक 54 का 4 हासिल आया 5, 9 पंजे 45 और 5 50 504। ऐसी संख्या लेना है हमें 3 क्रमागत। अब इनके गुणनफल, ये गुणनफल आए 24 120 और 105। अब आपको ये पता लगाना है कि 3 क्रमागत संख्याओं के जो गुणनफल आए हैं ये 6 से विभाजित है या नहीं। इसमें भाग दें 6 का, 6 चौक 24 विभाजित है। 120 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 0 20 बार विभाजित है। यहाँ 6 8 48 बचेंगे 2, 6 चौक 24 ये भी विभाजित है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ गुणनफल संख्या जो आई है का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक आ रहा है या तो 4
0, 4 है, मतलब सम है। तब ये संख्याएं 2 से विभाजित है तथा इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है। दो और 4 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 के बारे में आएगा। 1 और 2 3, इनका जोड़ भी आ रहा है 3, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 5 और 4 9, वो भी 3 से कटेगा। तो जो संख्याएं 2 से भी विभाजित होती हैं और 3 से भी, तो वो 6 से भी विभाजित होंगी। तो इसलिए ये संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणा होता है वह 6 से क्या होता है, विभाज्य होता है। प्रश्न 8 है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 4 से विभाजित होता है। आपको लेनी है 2 क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे 3 और उसकी अगली 5, इन दोनों का योग 3 और 5 का जोड़ 8, 7 और अगली विषम संख्या है 7 के बाद 9, इनका जोड़ कितना होगा 16, 11 और उसकी अगली विषम संख्या क्या होगी 13, इनका योग 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24। तो 8 16 24, ये प्रत्येक 4 से विभाजित है क्या, तो यहाँ 2 क्रमागत संख्या विषम संख्या का योग 4 से विभाजित है। आपको ये करके दिखाना था। हमने तो विषम संख्या ली और उनका जोड़ देखा तो 4 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 8 16 24 ये सभी क्या है, 4 से विभाजित हैं। प्रश्न 9 है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। आपको दिए हुए हैं व्यंजक, पहला है 24, इसमें गुणनखंड है 2 गुणित 3 गुणित 4। क्या ये अभाज्य गुणनखंड है, इसका 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, पर 4 क्या है, भाज्य। तो यहाँ 24 के गुणनखंड क्या है, 2 और 3 कैसे हैं, अभाज्य, परंतु 4 भाज्य है। अतः दिए गए गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं है। बी 56, इसके गुणनखंड है 1 7 2 2 2, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 56 के गुणनखंडों में सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अतः गुणनखंड कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड है। SSC 70 के गुणनखंड है 2 5 और 7, 2 5 10 10 7 70, ये और किसी पहाड़ी में आते हैं नहीं। तो 70 के दिए गए गुणनखंड कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। चौवन 2 3 और 9, 9 तो भाज्य है, 3 के बारे में आता है। तो 54 के दिए गए गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 और 3 तो अभाज्य है पर 9 कैसा है? भाज्य। इसलिए ये गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। प्रश्न 10 है, बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। तो हमें भाग नहीं देना है और 45 से विभाज्यता जांच करनी है। तो हम जानते हैं कि 45 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 और 9, और 5 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड अलग अलग जिससे भाग जाता है वह संख्या से भाग जाता है। 5 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए बिना भाग दिए 25,110 की 45 से भाज्यता की जांच के लिए हम 25,110 की 5 से और 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे। इसको हम 45 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो हम 45 के गुणनखंड 5 और 9 जो कि सहअभाज्य होना चाहिए उनसे हम जांच करें। तो संख्या 25,110 में इकाई अंक क्या है? 0, इसलिए 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या की इकाई अंक में 0 हो या 5 हो वो 5 से विभाजित होती है। तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग, इन संख्या के अंकों का योग क्या है? 2, 5, 1, 1 और 0, 9। अगर ये योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो संख्या ये 25,110 5 से भी विभाज्य है और 25,110 9 से भी विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 45 से भी विभाज्य होगी। आपने बिना 45 का भाग दी कैसे पता लगाएंगे? 45 के सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों से इसकी विभाज्यता की जांच करेंगे। अगर ये 5 से विभाजित होती और 9 से नहीं होती तो फिर 45 से भी विभाज्य नहीं होती, परंतु ये संख्या 5 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, इसलिए 45 से भी विभाज्य होगी। प्रश्न 11 है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणित 3 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 गुणित 6 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो यह जरूरी नहीं है कि 4 और 6 से जो संख्या अलग अलग विभाजित हो वो 4 गुणित 6 24 से भी विभाजित हो। जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 से विभाजित है 12, 6 से विभाजित है 12, 36 भी 4 से विभाजित है 6 से, और 60 भी 4 से विभाजित है और 6 से भी। 12, 36, 60 आदि संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं, लेकिन ये संख्याएं 4 गुणित 6 दोनों का गुणा करके 24 से विभाज्य नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए हम क्या लिखेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। जब संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, यानी कि जिन संख्याओं में एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता, उन संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या उन दोनों के गुणा का जो उत्तर आता है उससे भी उसका विभाज्य होता है। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 कैसी है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसमें एक के अतिरिक्त तो कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 और 3 से जो विभाजित होंगी वो 6 से भी विभाजित होंगी। परंतु 4 और 6 दोनों से जो विभाज्य है वो 4 गुणित 6 24 से विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि 4 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए। ठीक है। प्रश्न 12 है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो 4 अलग अलग अभाज्य संख्याएं, कौन सी सबसे छोटी? तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं लिखे हम। कौन कौन सी होंगी? 2, 3, उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 के बाद 4 तो भाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है, 7। तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और उनका क्या निकालना है? गुणनफल। तो उनका गुणा करना है हम। तो कितना आएगा?
2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का 7 में गुणा 210, तो वह संख्या क्या होगी 210। 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7 है, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 210। तब वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी 210 है, जो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणा करने से प्राप्त हुई है।